सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं HPCL का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है। सॉरी, यहाँ डेट गलत हो गई है। 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ है जूनियर एग्जीक्यूटिव की असिस्टेंट और ऑफिसर HR और जूनियर एग्जीक्यूटिव HR के भी। तो इसमें जो 3 पोस्टें थी, एक थी, वैसे पोस्टें बहुत सारी थी बट जो मैं मेजरली आज कवर करने वाला हूँ ये 3 पोस्ट करने वाला हूँ: जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव HR एंड ऑफिसर HR। जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में केवल 10 पोस्ट थी और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं 5409 एप्लीकेशन थी। जूनियर एग्जीक्यूटिव HR में 5 पोस्ट थी और 687 एप्लीकेशन आई है। ऑफिसर HR में 6 पोस्ट थी और 4165 एप्लीकेशंस आई हैं। अब देखते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी एप्लीकेशन आई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में UR में आई है 829 एप्लीकेशंस, SC में आई है 2791 एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा, OBC में आई है 888, ST में आई है 808 और EWS में आई है 113। पोस्ट इन्होंने बताई नहीं थी कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, तो ओवरऑल हम 10 पोस्ट ही लेके चलेंगे। कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा, जिसमें SC की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो कंपटीशन भी उसमें ज़्यादा हाई रहने के चांसेस है। अब देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव HR और ऑफिसर HR में कितनी एप्लीकेशन आई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव HR में 5 पोस्ट थी, तो UR में 204 लोगों ने अप्लाई किया है, SC में 263 लोगों ने अप्लाई किया है, OBC में 139 लोगों ने अप्लाई किया है, ST में 76 लोगों ने और ESW में 16 लोगों ने। अब ऑफिसर HR में 6 पोस्ट थी और टोटल एप्लीकेशन 4165 थी। इसमें UR में 1272 लोगों ने अप्लाई किया, SC में 1222 लोगों ने अप्लाई किया, OBC में 1005 लोगों ने अप्लाई किया है, ST में 498 लोगों ने अप्लाई किया और EWS में 168 लोगों ने अप्लाई किया। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों में से ओवरऑल ऑफिस HR में थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ जाने की है, क्योंकि 4000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आई है इसमें और पोस्ट भी सिर्फ 6 ही हैं। अब देखते हैं कंपैरिजन रेशो के ज़्यादा मतलब टफ किसमें ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है। तो अगर हम जूनियर एग्जीक्यूटिव में देखें तो इसमें पोस्ट कम है, पोस्ट इसमें ज़्यादा है कंपैरेटिवली इन दोनों के, बट इसमें जो एप्लीकेशन आई है वो भी हाई है। और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव HR है इसमें एप्लीकेशन कम है लेकिन इसमें पोस्ट सिर्फ 5 हैं। और ऑफिसर HR में पोस्ट भी 6 हैं और एप्लीकेशंस भी 4000 प्लस आई हैं। तो अब देखते हैं, एग्ज़ाम एनालाइज कर लेते हैं। जो 3 मई को 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ है इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो इसमें 2 पार्ट थे, एक तो जनरल एप्टीट्यूड था आपका और एक डोमेन नॉलेज थी। ये 75 मार्क्स का था, ये भी 75 मार्क्स, ये 85 मार्क्स का था, ये भी 85 मार्क्स का था। टोटल 170 मार्क्स का आपका पेपर हुआ था। तो अगर जनरल एप्टीट्यूड की बात करें हम, तो जनरल एप्टीट्यूड जो काफ़ी लोगों ने अपने रिव्यू दिए, मुझे बताया, वैसे भी मैंने वीडियोस वगैरह भी देखी थी सबके जो भी एग्ज़ाम दे के आ रहे थे उनके रिव्यू। तो जनरल एप्टीट्यूड जो आपका आया था वो ठीक था। मैथ्स, रीजनिंग ड्यूरेबल थी, रीजनिंग थोड़ी लेंथी थी बट ठीक थी। डोमेन नॉलेज में अगर HR की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो HR में थोड़ा टफ था। टफ तो हम नहीं बोल सकते बट मॉडरेट टू टफ था। हाँ, मतलब जो जिसके बेसिक क्लियर है उनके लिए तो ठीक था, बट बाकी स्टूडेंट के लिए थोड़ा टफ था। और अगर हम जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात करें तो उसमें आपका डोमेन नॉलेज में कंप्यूटर आया था, इंग्लिश आई थी और जो PSU नॉलेज आई थी। तो कंप्यूटर वाज ईजी एंड इंग्लिश भी ठीक थी, ईजी थी। अपना PSU नॉलेज थोड़ा उन्होंने टफ थी, थोड़े उन्होंने कुछ नाम पूछ लिए थे, जैसे कि इस PSU के चेयरमैन का क्या नाम है, YPSU के चेयरमैन का क्या नाम है, एक्सेट्रा। अब देखते हैं हम कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। तो UR में अगर आप जाओ तो 140 से 145 तो रहने ही वाली है इसी के अंडर। SC में अगर जाओ तो 130 से 132 के बीच में रहने वाली है। OBC के अगर हम देखें तो 132 से 135 के बीच में, और ST के हम अगर देखें 120 से 130 के बीच में।
और EWS की 130 से 133 के बीच में। तो अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 145 अगर आपको लगता है कि आपके आ सकते हैं तो आप एकदम सेफ कैटेगरी में हैं। अब देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव HR एंड ऑफिसर HR। अब जूनियर एग्जीक्यूटिव HR में अगर हम UR में देखें तो 135 से 140 के बीच में जाने वाली है। SC की 130 से 133, OBC की 135 से 137, ST की 125 से 130 और EWS की 135 से 138। अब ऑफिसर HR की देखते हैं। UR की 130 से 135। ऑफिसर HR की कट ऑफ इसलिए कम है क्योंकि इनका जो डोमेन नॉलेज वाला पेपर था वो थोड़ा टफ था, इसलिए। SC की 120 से 125, OBC की 129 से 130, ST की 115 से 120, EWS की 129 से 133। अब देखते हैं रिजल्ट कब तक हम देख सकते हैं। रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जून तक हम उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ जाएगा। हमारा 3 मई को एग्ज़ाम हो तो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जून तक आ जाना चाहिए रिजल्ट। पोस्ट रिजल्ट आपका क्या है, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू। अब देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट, हम आगे क्या कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कट ऑफ के अंडर आपके मार्क्स हैं या आप सेफ स्कोर पे हो तो आप इनकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। जिनके मार्क्स कम है वो भी इसमें आएंगे और उस टाइम पे आपके मार्क्स नहीं होंगे, आपके मार्क्स बस क्वालिफाइंग के लिए है। बाकी मेन तो ग्रुप टास्क और आपका इंटरव्यू जो होगा वो है। तो अपने ग्रुप टास्क की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अपने कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें एक आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। एक आपको टास्क दिया जाएगा पेपर पे कि फलाना XY विलेज में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, इस तरह का। तो इस पे आप वर्क करना स्टार्ट कर दो अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और अगर आप मेरी बात से डिसएग्री करते हैं तो भी कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।